नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक सवेरा हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं संजीव शर्मा हूं और आज डिबेट मोर्चा में हम इस बात पर बहस करेंगे कि कांग्रेस के नेता पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो एक आरोप लगाए कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि प्रदेश में वर्तमान सरकार ने कोई काम नहीं किया है। इनफैक्ट उन्होंने कहा कि बीजेपी ने ही पिछले एक डेढ़ दशक में दो सरकारों में कोई काम नहीं किया है और जो भी काम हुआ है वो कांग्रेस के ही समय का है, बीजेपी के समय में एक धेले का काम नहीं हुआ है। उन्होंने इसके अलावा भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए, उन पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन मुख्य रूप से इसी बहस के आसपास केंद्रित रहेंगे कि क्या सच में ही हरियाणा में बीजेपी के समय में कोई काम नहीं हुआ। हमारे साथ एलीट पैनलिस्ट जुड़ रहे हैं। बीजेपी की ओर से रामराजी शर्मा जी हैं, नमस्कार आपको। गुलशाद अली जी कांग्रेस से हैं और ओंकार सिंह जी INLD से जुड़ेंगे हमारे साथ। सबसे पहले बात कांग्रेस की ही कर लेते हैं। गुलशाद अली जी हमारे साथ जुड़े हैं। गुलशाद जी, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं या महज सिर्फ आलोचना के लिए आलोचना करने को जो है हुड्डा जी ने ये बात कह दी? शर्मा जी, चैनल के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार और मेरे साथी प्रवक्ताओं को मेरी तरफ से नमस्कार, आदाब। भूपेंद्र हुड्डा जो कि LOP है, हरियाणा के विपक्ष के नेता हैं, तो उनका ये फर्ज भी बनता है कि भाई अगर सर उनको लग रहा है कोई हरियाणा के अंदर कोई लॉ एंड ऑर्डर के अंदर, नशाखोरी के अंदर, महंगाई के अंदर, बेरोजगारी के अंदर कुछ हो रहा है तो वो उठाना चाहिए। और उन्होंने अभी आप लोगों ने देखा, कल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला है कि हरियाणा का जो मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी, जो कि रात को मेरे ख्याल से पग को बांध कर ही सोते हैं और सुबह उठकर पंजाब चले जाते हैं, तो हरियाणा का जो मुख्यमंत्री है वो क्या 12 घंटे के बजाय 24 घंटे तो पंजाब के लिए लगा रहा है, जबकि हरियाणा की जनता ने उनको अपना एक तरह से नुमाइंदा चुना था कि आप हमारे काम करोगे, हमारे सरकार चलाओगे और हमारे लिए काम करोगे। आज आप ये देखिए कि लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन है हरियाणा के अंदर। डेली 10 मर्डर होते हैं और NCDRC की रिपोर्ट में हरियाणा जो है ना अभी चौथे नंबर की बजाय दूसरे नंबर पर आ गया है। ये तरक्की की है इसने, पेपर लीक सरकार है। रामराजी जी, उन्होंने कहा, उनकी वॉइस कट रही है बीच में आपके पास। जी, तो क्या आप इनके आरोपों से सहमत हैं? उन्होंने कहा कि हम लगातार इस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं और उन्हें बिल्कुल ही सच में ही कोई काम जो है वो बीजेपी की सरकार में नहीं हुआ है। हरियाणा है नशा मुक्त हरियाणा, अपराध मुक्त हरियाणा, भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका विकास, इस पैटर्न पर हमारी सरकार काम कर रही है। और जहां तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है, लॉ एंड ऑर्डर का मामले में भी हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं आपको आंकड़े भी दे देता हूँ, 2024-25 के मैं आंकड़े दे देता हूँ अभी आपको। जैसे मैंने आपको बताया, ये आंकड़े में मेरे सामने हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। कुल अपराध में 5 जी हकीकत में कम है क्या? और हत्या करा दे तब आप लोग मानोगे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को अपना लिया है। आप लोगों से काम करने की, सरकार चलाने की। अरे यार, बीच में क्यों बोलता है? सुनने की तो हिम्मत रख ले। हम जनता द्वारा नकारे गए लोग, जनता ने तुम्हारे को नकार दिया। बौखलाहट में उल्ट बातें करते हो, उल्टे सीधे फैसले लेते हो। पहले सुनने की हिम्मत तो सुन तो ले। मैं तो आंकड़ों के साथ बोल रहा हूँ। आपको क्या दिक्कत हो गया? आपको पेट में दर्द क्यों हो रहा है? ऐसा हत्या के 5.6%, दुष्कर्म के 25%, डकैती के 24%, स्नैचिंग के 12%, चोरी के 13% और फिरौती उगाही के 40%। ये डाटा है, ये 24-25 का मुकाबले में ये डाटा है। और मैं जनवरी 2026 के बता रहा हूँ। कुल अपराध में 8.24% की कमी आई है। दुष्कर्म के अपराध में 54.55% की कमी आई है। डकैती में 77% की कमी आई है और हत्या में 75% की 15% की कमी आई है। हत्या के अपराध में 15% की कमी आई है और महिलाओं के प्रति जो अपराध था उसमें 16.26% की कमी आई है। और गैंगस्टरों को हमारी सरकार पकड़ के बाहर लाई है। जहां तक गैंगस्टरों की बात है, 2025 में 5 गैंगस्टर को पकड़ के लाए। उनके नाम बता देता हूँ: जोगेंद्र सिंह जोंग, नरेश नरसी, कुणाल जून और मैनपाल ये फड़वी, लखविंद्र सिंह। 2026 में 9 गैंगस्टर अब तक पकड़ के लाए हम। SIT ने 12 गैंगस्टरों को विदेश से पकड़ के लाए, टोटल 22 को। और जहां तक विदेश
63 लुकआउट सर्कुलर नोटिस जारी कर दिए हैं, LOC जारी करा है, 20 रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है, 41 के पासपोर्ट रद्द कर दिए हैं और टोटल 51 गैंगस्टर चिन्हित कर दिए हैं जो विदेश भाग गए हैं। 9 उनमें से पकड़ के ला चुके हैं। 17 अपराधी डिबेट उनको पकड़ के ला चुके हैं। और गुलशाद जी इतना कुछ किया है, रामराज जी कह रहे हैं इतना कुछ किया है, आप कह रहे हैं, अभी हुड्डा साहब कह रहे हैं कि 60 गैंगस्टर जो ऑपरेट कर रहे हैं बाहर से। ऐसा है शर्मा जी, भूपेंद्र हुड्डा की जो सरकार बनेगी ना, उसमें से एक बात बोली थी पहले ही, अपराधियों या तो हरियाणा छोड़ दो या अपना सीना छोड़ दो। ये होता है जनता ने नकार दिया, सरकार कैसे चलाई जाती है, फैसले लेते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर के मामले में हमारा हरियाणा बहुत अच्छा है। और मैंने आपको आंकड़े भी बताए हैं, अपराध घटे हैं और अपराधी मारे भी जा चुके हैं। और जहां तक इनकाउंटर की बात है, शर्म आनी चाहिए। कल परसों भी सोनीपत में इनकाउंटर हुआ है, जज्जर में इनकाउंटर हुआ है, अपराधी मारे जा चुके हैं, अपराध के आंकड़ों में कमी आई है। और जहां तक कांग्रेस की बात है, इनके टाइम में ये अभी बोल रहा है कांग्रेस का प्रवक्ता, इनसे पूछिए एक दलित की बेटी को किस तरह से जिंदा जलाया था। याद करो मिर्जपुर कांड, याद करो गोहाना कांड। अरे छाछ बोले छालने के बोले जिसमें 70 छेद है, तारा मतलब 70 छेद है, तुम भी बोलोगे क्या? एक दलित की बेटी को किस तरह से जिंदा जलाया बताइए। कोच के रूप में काम करता है, हत्या की जाती है, बताइए ना बताइए यहाँ पे गोहाना कांड में क्या हुआ था और तो आप लोग कर रहे हैं वहाँ पे दमदम कांड में क्या हुआ था, हरियाणा का संगठित अपराध के अंदर, बोलिए ना, जो कि बोलने के लिए तो है नहीं। और जिस तरह से डॉक्टर नायब सिंह सैनी की सरकार काम कर रही है, जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं, युवाओं के हृदय सम्राट है, बहुत ही मिलनसार है, लाखों बहनों के भाई हैं और छत्तीस बिरादरी को साथ लेके चल रहे हैं। आप पंजाब की बात कर रहे हो, पंजाब में कमल खिलेगा कमल, और डॉक्टर नायब सिंह सैनी जी की विशेष भूमिका होगी। जिस तरह से दिल्ली में इनकी ड्यूटी लगी, दिल्ली में ऐतिहासिक जीत हुई, दिल्ली में कमल खिला, फिर उसके बाद में बिहार में इनकी ड्यूटी लगी, पहले से ज्यादा सीटें आई, फिर वेस्ट बंगाल में अब कमल खिला, ऐतिहासिक जीत हुई, वहां ड्यूटी दी इनकी। उसके बाद में असम में पहले से ज्यादा सीटें आई। चलिए रामराज जी मैं छोड़ रामराज जी सुनिए अभी हमारे साथ INLD के भी दोस्त जुड़ गए हैं। गुलशाद जी के सिग्नल में कोई कमी आ रही तब तक वो भी ठीक हो जाएगी। ओंकार जी, बहस इस बात पे चल रही थी कि हुड्डा जी ने कहा कि यहाँ पे जो सरकार है बीजेपी की, और इससे पहले जो खट्टर साहब की सरकारें रही, उन्होंने कोई काम नहीं किया, वो नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है। और आपके वाला जो मुद्दा आप उठाते रहे उसको भी उन्होंने कहा कि सैनी साहब आजकल पंजाब में ज्यादा दिखते हैं। आप कितना इत्तेफाक इस बात से रखते हैं कि प्रेजेंट गवर्नमेंट जो बीजेपी की वो नॉन परफॉर्मिंग है? क्या सच में 12 साल में कुछ नहीं हुआ? रामराज जी फिर मैं वहीं आपके पास आऊंगा। गुलशाद जी ने कहा कि आप जो आंकड़े दे रहे हैं वो झूठे आंकड़े हैं। ऐसा है, इनके साथ तो वो रहना खाता ना भाई, राहुल गांधी क्या है वो सही। अब जनता ने नकार दिए, झूठे बेबुनियाद आरोप लगाते हैं, तथ्यों से परे हैं। मैं तो तथ्यों पर आधारित मैं तो आंकड़े दे रहा हूं मेरे भाई। और जहां तक बात है हुड्डा साहब की, अब हुड्डा साहब को आपने पता है भाई, इनकी कांग्रेस में कई कांग्रेस है भाई, कहीं भूपेंद्र हुड्डा जी कांग्रेस है, कहीं रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस है, कहीं वो क्या नाम है कप्तान अजय यादव कांग्रेस है, कहीं शैलजा बहन जी कांग्रेस है, कहीं अभी नई कांग्रेस तैयार होगी, ये अपना विजेंद्र सिंह कांग्रेस है। तो इनमें तो आपस में लठ बजता रहता है और इनका भगवान ही मालिक है। और जिस तरह से विजेंद्र ने यात्रा शुरू करी, कोई भी नहीं गया, और फिर राहुल गांधी आया तो फिर वो यात्रा कांग्रेस की होगी, पहले बता रहे थे निजी यात्रा है, उसका समापन रोहतक में हुआ, कोई भी नहीं आया। तो इनका तो भगवान ही मालिक है, जिस तरह से इनका लठ बज रहा है तो इनका भगवान ही मालिक है। जहां तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है, लॉ एंड ऑर्डर हमारा बहुत बढ़िया है और समय समय पर माननीय मुख्यमंत्री जी लॉ एंड ऑर्डर पर समीक्षा बैठक लेते रहते हैं, जिसमें ACS होम, हमारे DGP साहब और CID चीफ और सभी जिले के SP, सभी रेंज के IG, सभी पुलिस कमिश्नर और अन्य वरिष्ठ नेता उसमें अन्य वरिष्ठ अधिकारी उसमें शामिल होते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सख्त लहजे में कह दिया था, अपराधियों या तो अपराध छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो या परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो।
नहीं, लेकिन हमारी हुड्डा पुलिस हुड्डा को साहब ने, अपराधियों से रामराज जी, शर्मा निपटना आता जी, है। शर्मा जी, हुड्डा मैंने साहब पुलिस को खुली छूट दे ने, हुड्डा रखी साहब है। ने भी, ऑन द शर्मा स्पॉट जी, पुलिस फैसला शर्मा जी, ले सकती शर्मा है। जी, मेरी बात और सुनिए पुलिस शर्मा ने जी, इनकाउंटर किए हैं, शर्मा जी, अपराधी सुनिए मारे सुनिए जा चुके सुनिए, हैं हुड्डा और साहब उनके ने पैरों साफ में आरोप तो लगाया, लगी है। हुड्डा साहब ने साफ आरोप लगाया, आप ही की तरह आंकड़े बताए, उन्होंने कहा कि जब से बीजेपी आई है, जब से बीजेपी आई है, कोई जी नई 1 यूनिट अतिरिक्त बिजली पैदा नहीं हुई है और मेट्रो का एक पोल नहीं लगा, ये हुड्डा साहब ने कहा है। ऐसा है, उनके आरोप मैंने बताया झूठे, बेबुनियाद हैं, तथ्यों से परे हैं। और जहां तक मैं आपको बताना चाह रहा हूं, पहले इनके टाइम में 2006 में सिर्फ 6 मेडिकल कॉलेज होते थे, अब 9 और बना दिए हमने, 15 हो गए और 9 पे और काम चल रहा है। हर जिले वाइज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लेस मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी बनने जा रही है, हर जिले वाइज, जिसमें आधुनिक सुविधाएं होंगी और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, वो उससे हर प्राइवेट सेक्टर से भी ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी। मतलब मैं बस थोड़ा सा रोकूंगा, दूसरे साथी आ गए, उनका वर्जन ले लेंगे तो मामला बैलेंस हो जाएगा। आईएनएलडी से ओंकार जी आ गए, शर्मा जी, ओंकार जी आ गए, ओंकार जी आगे, पहले उनको पूछने देते हैं, उनका साउंड का सिस्टम प्रॉब्लम हो गई थी तो वो आ गए हैं, पहले उनसे पूछ लेते हैं तो फिर से बात वहीं आ जाएगी। ओंकार जी, आप क्या इत्तेफाक रखते हैं हुड्डा साहब के इस बयान से कि नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है? संजीव जी, सबसे पहले तो मैं आपको एक राय दूंगा, वैसे देनी नहीं चाहिए, आपको एक राय दूंगा कि बीजेपी की जितनी अच्छाई हो सके करो, इनकी हाँ में हाँ मिला दो, इनको चढ़ा दो चने के झाड़ के ऊपर, क्योंकि झाड़ पे चढ़ेंगे तभी नीचे गिरेंगे। ये कोई बात नहीं करते ही नहीं। रामराज जी, शर्मा जी छोटे भाई हैं मेरे, जब भी आते हैं एक बार स्पीकर ऑन हो जाता है, वही बातें करते हैं। मुख्यमंत्री जी ने बैठक बुलाई, आईजी बुलाए, फलाना बुलाया, ढिमकाना बुलाया, एक ही बात करते हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इनकी तारीफ करो, जितनी तारीफ कर सकते हो करो, क्योंकि इनको तारीफ चाहिए। और किसको तारीफ चाहिए होती है? नालायक बंदे को। जो काम करने वाला बंदा, उसको तारीफ की जरूरत नहीं होती, वो अपने काम को देखता है। नालायक व्यक्ति जो होता है उसको तारीफ की जरूरत होती है। आज प्रदेश की परिस्थितियां क्या हैं, तुम्हारे इन टाइम में लोगों क्या की हुआ आंखें था? बंद आपके है। टाइम में याद कराना, आपके टाइम में मेमकांड को भूल गए इन्हीं को क्या? इन्हीं को बुलवा लो। सुन लेते हैं, आपके पास भी आएंगे, कंडेला सुन कांड लेते को हैं, भूल गए क्या? सुन लेते हैं। आप लॉ एंड ऑर्डर ओंकार की जी, बात करोगे, ओंकार आप जी, भ्रष्टाचार के ऊपर बात करोगे। आपके आका की भ्रष्टाचार में सजा हुई थी, आपको पता है ना इस बात का? प्रदेश की जनता जानती है। और माननीय मुख्यमंत्री जी अच्छे हैं। कांग्रेस का एमएलए कहता है, एमएलए सिरसा, कि भाई आज तक, मैं भगवान की सौगंध का आगे कह रहा हूँ, आज तक इतना बढ़िया मुख्यमंत्री ना तो हरियाणा में आया ना आएगा। आपका पेट में तकलीफ क्यों होती है? आपको चलो चलो, ये गुलशाद जी आगे, गुलशाद जी से पूछ लो। गुलशाद जी, कांग्रेस के एमएलए तो तारीफ कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के एमएलए तारीफ कर रहे हैं। गुलशाद जी, संजीव जी हम जाएं, नहीं आप बैठिए सर, संजीव जी हम जाएं, हम जाएं। पार्टी का नहीं संजीव जी, मैं जा रहा हूँ, देखिए मैं जा रहा बाकी हूँ, साथियों के साथ भी तुम्हें पूरा देना मैं जा पड़ेगा। रहा हूँ संजीव आप जी, सुनिए, आप सुनिए, मैं जा बाकी रहा हूँ, साथियों को मैं समय जा रहा देना हूँ। पड़ेगा। रामराज जी ऐसे नहीं चलेगा, संजीव जी, मैं जा बाकी रहा हूँ। साथियों को समय आप देना पड़ेगा। रामराज जी सबका शर्मा समय को है, बुलाइए। सबका समय है। सुनिए, गुलशाद मैं जी जा बोल रहे रहा हैं, गुलशाद जी, मैं चाहूंगा स्टूडियो से भी कि पहले गुलशाद जी को ले लें, फिर ओंकार जी को, फिर बारी बारी सबसे करेंगे। गुलशाद जी बोलिए। ये सब्जेक्ट पे बोल रहे हैं। नहीं, गुलशाद जी, गुलशाद जी, गुलशाद जी, गुलशाद जी। देखिए रामराज जी, आपका नाम रामराज है। रामराज जी, आपका नाम रामराज है। आपने रामराज देखा है? रामराज के अंदर बकरी घाट पानी पीते थे, ये रामराज था। रामराज ये नहीं है 22 गैंग को छूट दे दो और हरियाणा के अंदर फिरौती, गैंगस्टर और एक तरह से जो अपहरण का जो कारोबार चला रखा है आप लोगों ने। एक राज्य के लिए सबसे बड़ी बात, अच्छी बात होती है कि उसकी कानून व्यवस्था, वहां पर लोग अगर सुरक्षा नहीं है, अगर वो अपने घर से निकले और उनकी डेड बॉडी घर आए, तो ये आप लोग क्या, ये तो एक तरह से टेररिस्ट स्टेट का सिस्टम बना दिया आप लोगों ने। आप लोग देखिए हरियाणा के अंदर 10 मर्डर डेली हो रहे हैं, जो कितना बड़ा आंकड़ा है, 2 करोड़ की जनसंख्या का कितना बड़ा आंकड़ा है। तो इस मुख्यमंत्री को देखना चाहिए जो पंजाब में आपका समय आएगा। आप लोग ये देखिए हरियाणा के अंदर 10 मर्डर डेली हो रहे हैं, और वो भी ऑर्गेनाइज क्राइम के तहत, यानी संगठित अपराध जिसमें गैंगस्टर ऑपरेट करते हैं। कल भी पानीपत के अंदर जेजेपी का एक नेता था, उसके पास फिरौती का फोन आया, 2 करोड़ की फिरौती का। तो आप लोगों को अगर ऐसे काम हो रहे हैं, एक आम सिविलियन, एक व्यापारी, अगर उसका पैसा सुरक्षित नहीं है और उससे गुंडा टैक्स लिवा रहे हो आप लोग,
कितने लोगों से लिया गया हरियाणा के अंदर। और इसमें सरकार का जो है ना कहीं सरकार की तरफ से इशारा है, वरना ऐसे नहीं हो सकता हरियाणा के अंदर। भूपेंद्र हुड्डा के टाइम में भूपेंद्र हुड्डा की एक स्टेटमेंट थी। बहस लॉ एंड ऑर्डर पे चली जाएगी पूरी की पूरी। बात ये हुई थी डेवलपमेंट की बात करी थी ओंकार जी। डेवलपमेंट को लेकर बड़ा आरोप कांग्रेस ने लगाया है, हुड्डा साहब ने लगाया, पूर्व मुख्यमंत्री हैं कि 12 साल में आप लोग विकास एक नई रेल नहीं आई, एक कोई मेडिकल कॉलेज नहीं बनाया, ओंकार कोई एम्स नहीं बनाया, कोई थर्मल पावर प्लांट नहीं बनाया इन्होंने। ये सिर्फ बातों से पेट भरने वाली सरकार है। ये क्या करते हैं, आप ही को सपोर्ट कर देंगे, वो आप ही को सपोर्ट कर देंगे शायद, उनको सुन लेते हैं। ओंकार जी बोलिए। ओंकार जी का संपर्क चला गया। गुलशाद जी बोलिए, अपनी बात करिए। देखिए, किसी भी सरकार का जो आईना है, सरकार का जो एक तरह से रोड मैप है, उसके विकास के लेकर चलता है। हरियाणा के अंदर भाजपा की 12 साल से सरकार है, ना तो यहाँ पर कोई एम्स लेकर आए हैं, ना ही कोई इन्होंने थर्मल पावर प्लांट लगाया। यानी हरियाणा बिजली में आत्मनिर्भर क्या था, भूपेंद्र हुड्डा ने लगाए थे। जाडली लगा लो, आप फतेहाबाद लगा लो, गोरखपुर में जहां पर भी भूपेंद्र हुड्डा ने प्लांट लगाए थे। और हरियाणा के अंदर जो भी सरकारी यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे भगत फूल सिंह खानपुर हो, चाहे गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार हो, हमने 9 यूनिवर्सिटियां बनाई थी। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी सोनीपत के अंदर बनाई थी। हमने IIMI लेकर आए, IIT लेकर आए, और कैंसर इंस्टीट्यूट बाड़सा लेकर आए। इन लोगों ने क्या है, ये सारे क्या है, इवेंट कंपनी है। भाजपा इज नॉट ए पार्टी, इज बिहेविंग लाइक ए इवेंट कंपनी। वो क्या करती है, छोटे से काम को भी लेकर के उसका बखान करने निकल जाते हैं। 10-15 प्रवक्ता छोड़ रखे हैं कुछ एक तरह से, और इनका पब्लिसिटी के ऊपर इतना खर्च हुआ है। क्या है, सिर्फ बखान करने का काम करती है, और ग्राउंड पे इनका कोई काम नहीं होता। और ये क्या करते हैं, या तो एक तरह से MLO को उनको खरीद लेते हैं ED के थ्रू डरा करके, या फिर वोट चोरी से सरकार बनाते हैं। आप लोगों ने देखा राई के अंदर, हमारे सोनीपत जिले के अंदर है राई, वहां के एक बूथ पर ब्राजीलियन मॉडल ने वोट डाला। अगर ब्राजीलियन मॉडल से पूछा गया उस मीडिया ने कि भाई आप राई को जानते हो, उनको यही नहीं पता भाई वेयर इज राई। तो ये क्या है, ये क्या करते हैं, 24 घंटे अभी इन्होंने ममता बनर्जी को भी ऐसे किया है, इन्होंने उसके साथ में भी 98,67,000 वोट SIR के माध्यम से काट दी इन्होंने। तो ये क्या करते हैं, भाजपा को मैं कहता हूं, और मैं इनको भी, रामराज जी को भी वो देना चाहता हूं कि अपने मुख्यमंत्री को समझाइए कि पंजाब जाना बंद करे। गुलशाद जी एक मिनट, और मैं रामराज जी आपके पास भी आऊंगा, लेकिन सबको समय बराबर चाहिए होगा। इसलिए ओंकार जी देखिए, उनको भी नाराज नहीं कर सकते, वो भी विपक्ष है। सबसे अच्छा लोकतंत्र वही होता है जिसमें विपक्ष को सुना जाए। ओंकार जी आपकी बात बार बार कट रही है, मैं आग्रह करूंगा रामराज जी आप बीच में ना बोले, आपको पूरा समय मिले, क्योंकि देखिए 2 लोग बोलेंगे तो दोनों का जवाब देने के लिए आपको ऑटोमेटिकली डबल समय मिलेगा। इसलिए ओंकार जी आप बोलिए, आप विकास की बात हो रही थी। नीरज जी, मेरी आपसे हाथ जोड़ के बेनती है, अगर हमें बुलाना है तो सर, हम तो बुला रहे हैं, हम बोलिए आप बोलिए। इसका मतलब ये नहीं कि ये सत्ता में रामराज जी, हम तो रामराज जी को बोल रहे हैं। ठीक है, मैं रामराज जी, आप देखिए ये फिर इस तरह से मजा नहीं आएगा। आप ही के भाई हैं, आप बीच में बोलेंगे तो नहीं, आप अपनी बात इनको कहने दीजिए, फिर बोलिए। संजीव जी एक मेरी बात सुनो। लोकतंत्र है, कल को हमारी सरकार आ गई, रामराज जी को बैठने दे देंगे? बहुत अफसोस की बात है। लोकतंत्र है, सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए। सारे बोले अपनी। जी डेवलपमेंट वाले इश्यू पे बात हो रही थी। सुनिए, अगर ये विकास हो रहा है तो जनता को नजर आना चाहिए। 67,000 करोड़ कर्ज था, आज 4 लाख करोड़ से ऊपर हो गया। आज भारत की जो अर्थव्यवस्था, ये चौथी अर्थव्यवस्था कहते थे, आज 6ठी पे चली है। भुखमरी के सूचकांक में 143वें नंबर पर आ गया, और हमारे से ज्यादा पर कैपिटा इनकम नेपाल की होगी। अगर हम विकास की बात करें, विकास नजर आना चाहिए। आज अगर चले जाओ, ज्यादातर दुकानदार बिल्ले बैठे हैं, काम नहीं है, बोनी नहीं होती उनकी। लेकिन मेरी बात नहीं समझ आती कि इस सरकार को जमीनी हकीकत समझ नहीं आ रही। इनको ये तो पता लग जाता है कौन से किसान की खेत में आज पराली जला दी गई, इनको ये नहीं नजर आ रहा कि आज जनता दुखी है। एक बहुत बड़ा मामला अंबाला छावनी का, जहां के अनिल विजय मेरे सम्मुख आया परसों, मैंने वीडियो जारी करी, प्रेस नोट जारी किया, आप सुन के हैरान रह जाओगे। दयालु योजना में सरकार जिस औरत का पति डेथ हो जाती है, अगर उसकी उम्र 40, उसको 5 लाख रुपए मिलते हैं। अगर उसकी लड़की है तो उसको 2.5 लाख रुपए लड़की को और 2.5 लाख रुपए औरत को मिलते हैं। अब सुनिए, जो बेचारी किस्मत की मारी विधवा हो गई, उसको CSC सेंटर वाले
पैसे दिलवाने के नाम पर 50,000 रुपए ले ले तो कैसा लगेगा? अंबाला छावनी का वार्ड नंबर 17 का बीजेपी का शक्ति प्रमुख अतुल जैन नाम, देखिए कितना डिटेल दे दिया मैंने। उसने उस महिला के पैसे मंगवाए, अनपढ़ महिला के 2.5 लाख रुपए निकलवा के 2 उसको दे दिए, 50,000 रुपए उसको बोला, 30,000 रुपए पंचकुला ने ले लिए, 20,000 रुपए मेरी फीस। मैंने एसपी अंबाला से बात करी कल, उनको कंप्लेंट दी, ओमकार भाई, आज रामनाथ जी को मुकदमा मिला है दर्ज इनमें से कुछ पैसा? सुनो, ओमकार अब भाई, वो मुकदमा, एक मिनट मेरे भाई, बहुत सीरियस मामला है। अब वो मुकदमा दर्ज होने के लिए करधान चौकी मेषनगर एरिया में पड़ा है। अगर मेरे बताने में 1% भी गलती हो तो जो सजा चोर की हो मेरी। ये है विकास, बीजेपी वालों का हो रहा विकास। अनिल विज के क्षेत्र में इनका शक्ति प्रमुख 50,000 रुपए ले जाए एक विधवा से, जिस विधवा का पहले ही सब कुछ खत्म हो गया। ये विकास है। बहुत अफसोस की बात है, जमीनी हकीकत नहीं जान रहे। आज परिवार पहचान पत्र ले लो, प्रॉपर्टी आईडी ले लो, या नई रजिस्ट्री व्यवस्था ले लो, बिल्कुल फेल है इनके पोर्टल। भ्रष्टाचार चरम पर है। मुख्यमंत्री महोदय पंजाब में जाते हैं, कहते हैं हमारी सरकार बना दो, तहसीलों में भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। पहले ये तो बताएं, हरियाणा की तहसीलों में भ्रष्टाचार खत्म हो गया? हरियाणा की तहसीलें तो अंदर जाते ईंट भी पैसे मांगती है, और नगर निकाय विभाग में अंदर घुसते पूछा जाता है क्या है तुम्हारे पास। बहुत अफसोस की बात है, आज परिस्थितियां बहुत अजीब हैं, जनता दुखी है। ये मैं मानता हूं, ये जीत रहे हैं, ये मैं मानता हूं। तीसरी बार इन्होंने सरकार बनाई, दूसरी बार सरकार बनाई इन्होंने जेजेपी के कारण। अगर जेजेपी की 10 सीटों का समर्थन इनको ना मिलता तो संजीव जी आप पढ़े लिखे हो, बताइए इनकी सरकार बनती? नहीं बनती। तीसरी बार अगर कांग्रेस की कमियां ना होती, हमारी तो देखो सीटें नहीं आई, तो इनकी सरकार बनती। अब जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है। ये जो बोल रहे हैं ना बार बार, इनका जवाब देना चाहती है जनता, लेकिन 2029 में जवाब दिया जाएगा। आज मुख्यमंत्री महोदय कहते हैं पंजाब में सरकार बना दो, अपराधियों को हरियाणा का क्या हाल है? यहाँ गैंगवार किस चीज का है? हरियाणा में परिस्थितियां हर रोज गोली चलती है, कौन जिम्मेवार है? ओंकार जी, गुलशाद जी को भी लेते हैं, बहुत दूर से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, कहीं परिवार के साथ गए घूमने। गुलशाद जी, एक आरोप ये भी लगाया कि विकास सिर्फ, जो जैसे कि इन्होंने बोला ओंकार जी ने भी, और उसको हुड्डा जी ने भी रेखांकित किया था कि विकास सिर्फ बीजेपी का हुआ है, बीजेपी अपने आलीशान कार्यालय बना रही है, इनके लोगों ने जो है भ्रष्टाचार के अड्डे खोले हुए हैं। किस तरह से आप इसको थोड़ा एलाबोरेट करके बताइए, फिर रामराज जी के पास चलेंगे। देखिए शर्मा जी, 2013 में बीजेपी का आप अगर बजट देखें तो बहुत मतलब छोटा सा बजट था इनका जो था। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर आए, यानी चुनावी चंदे के रूप में इन्होंने चोरी करनी थी। तो इलेक्टोरल बॉन्ड का ये बाद में हमने पूछा, भाई इसमें इलेक्टोरल बॉन्ड वाले को ये भी तो पता लगना चाहिए भी कहाँ से पैसा आया। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस बात के लिए मना कर दिया और विपक्ष के नेता को उसमें से निकाल दिया इन्होंने, कमेटी में से। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये एक तरह से पूरी अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है देश के अंदर। सारी एजेंसी, सारे के सारे इंस्टीट्यूशन इन्होंने क्या कर रखा है, कैप्चर कर रखा है, कोई भी आदमी इनके हिसाब से। और दूसरा आप देखिए, परसों कुरुक्षेत्र के अंदर इनका जिला अध्यक्ष, सुन लीजिए आप लोग इन लोगों की बातें, होमगार्ड के नाम के पैसे ले रखे थे 2.5 लाख रुपए गरीब आदमी से, और उसको बोल रहा है कि भाई 2-4 दिन और लगेंगे, और ये पैसे मेरे ख्याल से ऊपर तक जाते होंगे शायद सीएम तक। तो वो 2.5 लाख रुपए ले रहे हैं ये पंचकुला तक के लिए। तो ऐसी इनकी भ्रष्टाचार के बारे में बात कर रहे थे, ये कंपैरिजन कर रहे थे INLD से, चौटाला साहब से। चौटाला साहब ने भ्रष्टाचार नहीं किया था, वो नौकरियों का मसला था। अब चलो अपने कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज कर दिया हुआ, ये बात अलग है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग अपने गिरवाने में जागते, यानी ये लोग दूसरों पे सिर्फ आरोप लगाना जानते हैं। अगर आप लोग जीरो टॉलरेंस की सरकार चला रहे हैं तो आपके यहाँ IDFC फर्स्ट घोटाला हो जाता है। और एक ये क्या कर रहे हैं, दलितों को टारगेट कर रहे हैं। पहले YS पूरण सिंह को इन्होंने क्या किया, उनको सुसाइड के लिए मजबूर कर दिया लोगों ने। और उसके बाद क्या हुआ आप लोगों ने देखा।
हाँ, आवाज में दिक्कत आ रही है उनकी, गुलशान जी की। चलिए आपको समय देते हैं आप रामराज जी। दोनों भाइयों के, दोनों प्रवक्ताओं के आपने जो है वो विचार सुने। मैं ये चाहता हूँ, मैं फिर से कहूंगा कि अपने अपने समय पे सारे बोले। आप विस्तार से दें। बड़ा आरोप यही आया है कि आप लोगों ने भ्रष्टाचार की वहां पे जो है पूरी की पूरी एक तरह से व्यवस्था बना के रखी है, और चाहे वो गरीब लाचार हो, विधवा हो, उसको पैसे देने पड़ रहे हैं, चाहे किसी ने नौकरी पे लगना बच्चे ने, उसको पैसे देने पड़ रहे हैं। देखो, मैंने कहा हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलती है और अपराध मुक्त हरियाणा, भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा और नशा मुक्त हरियाणा, ये हमारी सरकार का मुख्य एजेंडा है। और भ्रष्टाचारी हमने पकड़ पकड़ के अंदर करे, चाहे भ्रष्टाचारी कितना भी बड़ा क्यों नहीं हो। आपने देखा होगा अभी जो इसमें पंचकुला में भ्रष्टाचार हुआ था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पता चलते ही तुरंत सीबीआई के जांच के आदेश कर दिए। उसमें आईएएस अधिकारी पकड़े भी जा चुके हैं और औरों पे भी गाज गिरेगी। और तुरंत जब सीबीआई ने आईएएस अधिकारियों के खिलाफ जांच की परमिशन मांगी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत परमिशन दे दी और मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत सीबीआई जांच के आदेश कर दिए। और रात में, जब देर रात को, मैंने बताया था आपको पहले भी आपके चैनल पे, देर रात को जब डीजीपी साहब सो भी गए थे, उनको जगाया, रात को आदेश जारी करे कि सुबह इस बैंक की कोई भी शाखा हमारे हरियाणा में खुलनी नहीं चाहिए, आईडीएफसी बैंक की। तो सुबह फोर्स लगा दी और 9:30 बजे तक ब्याज समेत पाई 1-1 रुपया अपना वसूल कर लिया। ब्याज समेत 1 रुपये का भी नुकसान नहीं होने दिया। ये डॉक्टर नायब सिंह सैनी है तो मुमकिन है। भ्रष्टाचारी चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो, नेता हो, अभिनेता हो, जीरो टॉलरेंस की नीति पर हमारी सरकार चल रही है, बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। और इन्होंने कुरुक्षेत्र का एक जिक्र करा, जब पता चला तुरंत प्रभाव से उसको हटा दिया गया है। और जो बताया हमारे भाई सरदार जी ने बताया, तो उसके खिलाफ भी मुकदमा, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, वो बख्शा नहीं जाएगा, चाहे नेता, अभिनेता, आईएएस, आईपीएस, कोई भी हो। हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है। और रही बात विकास की, इन्होंने विकास के बारे में भी बात किया था। मैं रामराज जी अब आपको रोकना चाहूंगा, मैं फिर से ओंकार जी के पास चलूंगा। ओंकार जी, इन्होंने कहा कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर लोग चल रहे हैं और जो आपने बताया उस मामले में भी कार्रवाई होगी, तो अब आप संतुष्ट हैं? आपको लगता है कार्रवाई हो जाएगी? संजीव जी, बहुत अच्छी बात है अगर मेरे भाई कह रहे हैं जीरो टॉलरेंस पे, लेकिन मैं तो इनको नाम बता रहा हूं। आपका शक्ति प्रमुख है वार्ड नंबर 17 का अतुल जैन, कंप्लेंट थाने में पड़ी हुई है, आप मुकदमा दर्ज करवाइए उस पे। अंबाला छावनी का महेशनगर थाना है। और इससे ज्यादा क्या बताऊं, एक विधवा के 50,000 रुपए खा जाना क्या हो सकता है इस मामले में? अगर आपकी सरकार अच्छी सरकार है, विधवा के पैसे दिलवाइए और उस पर मुकदमा दर्ज करवाइए। और आज आपकी सरकार इस कसौटी पर खरी कहां उतरती है? आपने राइट टू एजुकेशन लेके आए। राइट टू एजुकेशन में 66,217 सीट है इस महीने, इस साल की। रामराजी जी नोट कर लेना, राइट टू एजुकेशन में इस साल की 66,217 सीटें जो गरीब बच्चों की हैं, ईडब्ल्यूएस सेक्टर के। अभी तक सिर्फ 1100 सीटें भरी हैं, 65,117 सीट खाली हैं। उसका कारण भी सुन लो। उसका कारण है, जब ये सीट भरी गई बच्चों के द्वारा, उनके अभिभावकों के द्वारा, तब कंडीशन थी 0 से 3 किलोमीटर तक जो भी निजी स्कूल होगा, उस निजी स्कूल में ईडब्ल्यूएस का बच्चा एडमिशन ले सकेगा। डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन में स्कूल अलॉट हो गए, संजीव जी सुनना, स्कूल अलॉट हो गए बच्चों को। उसके बाद आदेश आ गया कि 0 से 1 किलोमीटर तक के बच्चों को एडमिशन मिलेगा, 1 से 3 किलोमीटर तक स्कूल की मर्जी पर डिपेंड करेगा। अब बताइए, निजी स्कूल जो 10,000 रुपए फीस लेते हैं और सरकार मात्र 200 रुपए फीस देती है आरटीई में, वो बच्चों को एडमिशन क्यों देंगे? आज उन बच्चों की एडमिशन अटकी पड़ी है। अमीर का बच्चा 3 महीने हो गए स्कूल में पढ़ रहा है, अब तो चलो छुट्टियां चल रही हैं, गरीब के बच्चे की सीटें खाली हैं। मैंने डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन के नाम पे ज्ञापन भी दिया मौलिक शिक्षा अधिकारी को, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं मान जाऊंगा रामराज जी शर्मा जी, आपकी सरकार को, आप डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन से पूछिए कि 66,217 सीट थी, कितनी भरी गई और क्यों नहीं भरी गई, जब खर्चा सरकार ने करना है। ऐसे बहुत से पॉइंट हैं
मैंने तो एक बताया आपको, एक करप्शन का बताया, एक शिक्षा का बताया। और एक बात और सुन लीजिए, आप HKRN की बहुत तारीफ करते हो। HKRN की पोल तो दिग्विजय चौटाला ने खोल दी। कुछ दिन पहले संजीव जी आपने फेसबुक पर एक वीडियो देखी होगी, दिग्विजय चौटाला आदेश दे रहा है, मैं एक नंबर भेज रहा हूं, पार्टिकुलर भेज रहा हूं, इसको HKRN में रख लेना। और उधर से जवाब आता ठीक है जी, ओके। मतलब उनकी आज भी चल रही है, ये ड्रामेबाजी चल रही है इनकी। वो आज भी HKRN में भर्तियां करा रहे हैं। जिस तरीके से दिग्विजय ने कहा कि भर्ती कर देना, उस तरीके से आपके विधायक भर्ती करा रहे। मेरे पास बड़ा आरोप सबूत है, मैं बड़ा बिना आरोप है आंकड़े के रामराज काम जी। नहीं करता। ओंकार जी ले लेते हैं, बड़ा आरोप है, बीच में आना, अदरवाइज भी सारी चीजें इकट्ठी हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। बड़ा आरोप है भर्तियों का। और इन्होंने फिर वो विकास वाली भी बात करी थी, वही बात वो हुड्डा जी ने भी कही कि उन्होंने तो गिनाया कि यहाँ विकास ही नहीं हुआ। आपने कहा कि उन्होंने कहा कि मेडिकल नॉलेज कॉलेज नहीं खुले, रेल की कोई नई लाइन नहीं आई, बिजली की 1 यूनिट एक्स्ट्रा जो है वो पैदा नहीं हुई, जो जैसा छोड़ के थे वैसा ही है। और ऊपर से ओंकार जी कह रहे हैं कि अभी भी दिग्विजय की चल रही है वहाँ पे, और इसी तरह से HKRN में भर्तियां हो रही है। देखो, पहले मैं 1 बाय 1 इनकी जी, बात का जी। जवाब देता हूँ। जी जी जी। HKRN, ये क्या है HKRN, मैं बताता हूँ आपको। इनके टाइम में, ये दोनों प्रवक्ता, इनके टाइम में ठेकेदारी प्रथा होती थी। अरे हमारे टाइम की बात ना करो, जवाब दो। अरे यार, सुनने की बात तो हिम्मत तो रख ले, मैंने आपकी बात सुनी थी, मेरी बात भी सुन ले। इनके टाइम में ठेकेदारी प्रथा होती थी, हमारी सरकार ने ठेकेदारी प्रथा को खत्म किया और मुख्यमंत्री अपने चेते को ठेका देता था और वो पैसे लेकर भर्ती करता, 2-4 महीने रखता, ना उसका PF ESI जमा कराता, ना उसको तनख्वाह देता, फिर उसको निकाल देता, फिर पैसे लेकर भर्ती करता, फिर उसको निकाल देता। तो हमारी सरकार ने इस प्रथा को बंद किया, HKRN लेके आए, और इस HKRN में लगभग 1.25 लाख बच्चे इनके टाइम में जो ठेकेदारी प्रथा में होते थे वो बच्चे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनकी भलाई के लिए एक स्पेशल विधेयक लेकर आए और इनको रिटायरमेंट तक रोजगार की गारंटी दी। और सबसे ज्यादा भर्ती हमारी सरकार ने करी है बिना खर्चे बिना पर्ची के, मेरिट के आधार पर, जिसकी 3-3 पीढ़ी खाली चली गई, कोई चपड़ासी नहीं लगा करता। आज किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा मेरिट के आधार पर बिना खर्चे बिना पर्ची के क्लास 1 अफसर लग रहा है। ये हमारी सरकार लगा रही है, ये डॉक्टर नायब सिंह सैनी की सरकार लगा रही है ये। और इनके तो मैंने आपको बताया था, गरीबों का हक मारा था, इनके तो आका की भर्ती घोटाले में सजा हुई थी, सबको पता है इस बात का। तो गरीब का हक मारा था। गुलशाद जी ने कह दिया कि उन्होंने पैसे खा के नौकरी नहीं दी थी, तो इससे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत थोड़ी है इनसे। वो तो कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सजा करी थी। गुलजार अली कौन होते हैं सर्टिफिकेट देने वाले? वो तो उसके बाद देने दिए, इन्होंने 2 बार आरोप लगाया, मेरा फर्ज बनता है इसका जवाब देना। माननीय सुप्रीम कोर्ट में साथ में दीजिए सुप्रीम कोर्ट ने सजा करी, कोई बात नहीं, ठीक है दीजिए। और जहां तक बात है इनकी, मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस की हाँ, जनता ने नकार दी। एक बार बीच में ले लेते हैं आरोप का जवाब। शर्मा जी बीच में आरोप का जवाब ले लेते हैं ताकि भूल ना जाए, भूल ना जाए। और ये बार-बार मुख्यमंत्री जी को टारगेट करते हैं। तो मुख्यमंत्री जी पंजाब में जाते हैं, इनको चुप कराइए 1 मिनट के लिए। और डॉक्टर नायब सिंह सैनी जी की, शर्मा जी ले लेते हैं एक बार। बीच में आरोप जो आरोप बीच में लगा, जो अलग हटके आरोप लगा, उसमें लेते हैं। रामराज जी प्लीज, मैं चाहूंगा कि रामराज जी की थोड़ा सा शांत की जाए और ओंकार जी की वॉइस ले ली जाए। ओंकार जी बोलिए ओंकार जी। देखिए संजीव जी, इन्होंने 2 बार चौटाला साहब पे आरोप लगाया। चौटाला साहब आज इस दुनिया में नहीं, वो स्वर्ग में, हम नरक में। पहली बात तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ ईमानदारी से, जब चौटाला साहब की सरकार थी आप कहाँ थे? आप बीजेपी हमारी सहयोगी पार्टी थी, पहला नंबर तो ये। दूसरी बात, पूरे सुप्रीम कोर्ट के केस में अगर कहीं करप्शन का आरोप लगाया हो तो मैं जिम्मेवार हूँ। और मैं इनको एक चेतावनी भी दे रहा हूँ। आज ये बार बार बात करते हैं, आज इनको चेतावनी दे रहा हूँ कि इस बार तो हमने सहन कर लिया आपके आरोप को। अगर आपने दोबारा भ्रष्टाचार का आरोप लगाया तो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट का रिजल्ट, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय एक बार पढ़ लेना। अगर उस निर्णय में कहीं ये आरोप लगाया हो कि इन्होंने पैसे लिए, भ्रष्टाचार का आरोप हो, तो आप बोलना नहीं। अगली बार आप बोलोगे तो आपको लीगल कार्रवाई फेस करनी पड़ेगी। कोर्ट ने नहीं करी थी। देखिए मैं जो कह रहा हूँ वो सुन लीजिए ध्यान से। देखिए संजीव जी एक मिनट संजीव जी, इनको चुप कराइए। संजीव सुनिए, 2 चीजें हैं मेरे भाई, छोटे भाई रामराज जी। एक चीज है भ्रष्टाचार
दूसरी चीज है अपने कार्यकर्ताओं को नौकरी देना। सुन तो लो, देखिए संजीव जी, ये गलत बात है, इस व्यक्ति को बिल्कुल नहीं है पता। रामराज जी पूरी बात सुन लीजिए, थोड़ा सा आप धैर्य देखिए, रखिए, उनकी बात सुन लीजिए, आपको भी टाइम मिलेगा। संजीव जी, जी संजीव जी, दो बातें अलग अलग। अगर अब इन्होंने किसी भी चैनल पर यह बोला, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, तो इनको कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। अरे भाई सुन तो ले, क्या मुंह में बवासीर हो रखी क्या? मैं नौकरी घोटाले की बात कर रहा हूँ, करप्शन मारता है, गरीब का अखबारना भी। संजीव जी, मेरे को बात पूरी करने दीजिए। बोलिए बोलिए बोलिए, फिर ऐसा व्यक्ति रखेगा, हमें ना बुलाया कीजिए। मैं कह रहा हूं कि पूरे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पढ़ लेना, अगर उसमें कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगाया हो तो मेरे को बताना। नहीं, अगली बार आपने भ्रष्टाचार की बात करी तो आपको कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। जहां तक भ्रष्टाचार की बात समझते हो, भ्रष्टाचार तो आपके शासन में फरीदाबाद नगर निगम में हो रहा है, भ्रष्टाचार को आपके शासन में पंचकुला में हो रहा है। और जिस दिन आपकी सरकार जाएगी, कोई नगर निगम, कोई नगर पालिका, कोई नगर परिषद भ्रष्टाचार के आंकड़े सामने ना आए। मैं तसल्ली से कह सकता हूं, आज जनता परेशान है भ्रष्टाचार से। ये जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, इनको कुछ नहीं पता। ये आके सिर्फ गुणगान करते हैं, चलिए इनके नेता हैं, गुणगान करो, लेकिन जनता की सुख सुविधा को कौन देखेगा? मैंने आपको दो आंकड़े दिए, पहला विधवा के पैसे खाने की बात करी, दूसरा आरटीई में बच्चों की एडमिशन की बात करी। आप इन दोनों आंकड़ों पे मेरे को जवाब दीजिए। उन्होंने कहा कि कार्रवाई करूं, उन्होंने कहा कि कार्रवाई करूं। रामराज जी, अब आपका पक्ष जान लेते हैं। देखो, जहां तक करप्शन की बात है, और ये इन्होंने हमारी विधवा बहन के बारे में हमारे बड़े भाई ने बताया, हमारी सरकार में फर्स्ट आवर्स में जनता की शिकायतें सुनने के लिए एसपी डीसी दोनों फर्स्ट आवर्स में पहले जनता की शिकायतें सुनते हैं, और उसका नाम है समाधान शिविर। बड़े भाई, मैं आपको बताना चाहूंगा, उसका समाधान शिविर नाम है। अगर उनके साथ, हमारी बहन के साथ गलत हुआ है, जाति हुई है, उनसे पैसे लिए हैं, उनका अधिकार है, वो शिकायत कर सकती हैं और मुकदमा दर्ज हो जाएगा। मैंने कहा शिकायत कर दिया, महेशनगर थाने में पेंडिंग है। जीरो टॉलरेंस की नीति पर हमारी सरकार चलती है। वो जो भी जिसके साथ भी गलत होता है, वो अपना समाधान शिविर नाम दिया है। ब्लॉक लेवल पर भी है और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के लेवल पर भी हमारे अधिकारियों की माननीय मुख्यमंत्री जी से निर्देश है, सभी अधिकारी फर्स्ट आवर्स में जनता की समस्याएं सुनेंगे, उनका समाधान करेंगे। उनका नाम है, इसका नाम दिया गया है समाधान शिविर। वो कहीं भी हमारी बहन शिकायत कर सकती है, उसका समाधान होगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी भी जनता की सेवा में 24 घंटे समर्पित रहते हैं। किसी टाइम भी कोई आदमी उनसे मिल सकता है, ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा। आपको पता शर्मा भी जी, इस बात का। मुख्यमंत्री जी से जुड़ा एक सवाल मैं और ले लेता हूँ, इन्होंने उठाया था, मैं इससे पहले इनको पूछ लेता हूँ, उसके बाद आपसे जवाब लेंगे। ओंकार जी, अगर वो बार बार जाते हैं पंजाब में, तो इसमें क्या परेशानी है? और फिर यही इसी का जवाब इनसे लेंगे। पहले आप ये बताइए कि अगर वो बार बार पंजाब में जा रहे हैं तो उसमें तो क्या दिक्कत है? नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं है। मैं तो कहता हूँ जहां भी मुख्यमंत्री जी जाते हैं वहां बीजेपी की सरकार बन जाती है। एक बार ब्रिटेन जाके देख लें, एक बार ईरान जाके देख लें, शायद वहां पे भी बीजेपी की सरकार बन जाए। मैं तो एक सुझाव दे रहा हूँ, मेरी तरफ से तो रोज वहीं पे रहे। यहाँ पे मुख्यमंत्री का वैसे भी कोई काम नहीं है। मुख्यमंत्री जी खुद कहते हैं कि मैं एक चपरासी की बदली नहीं कर सकता। अगर ऐसी परिस्थिति है तो सरकार से चल रही है, वो पंजाब जाएंगे तो भी चलती रहेगी। लेकिन मेरी एक अपील है इनसे, आप बिहार गए, बिहार में सरकार बना दी, बंगाल गए, बंगाल में बना दी, असम गए, असम में सीटें बढ़ा दी। आप एक बार इंग्लैंड, अमेरिका, ईरान, इजराइल, इन देशों पे मुख्यमंत्री के दौरे करवा दीजिए। क्या पता परमात्मा चाहे कि विश्व गुरु का डंका बज जाए, वहां पे हमारी सरकार बन जाए, हमें खुशी होगी। अगर अमेरिका में बीजेपी की सरकार बने, हमारा आना जाना फ्री हो जाएगा। अगर ब्रिटेन में इनका झंडा लहराए, हम दुनिया को कह सकेंगे कि कभी ब्रिटेन में सूरज नहीं डूबता था, अब बीजेपी के राज में सूरज नहीं डूबता। ये बातें सिर्फ कहने की हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। जब जनता की आवाज देखते हैं, जब जनता की समस्याएं देखते हैं, आप कहीं चले जाओ, जनता की समस्याएं जब देखो तो शर्म आनी चाहिए। आज जनता पीड़ित है, प्रताड़ित है, दुखी है, परेशान है। आप जनता की समस्याएं दूर करो, जहां मर्जी जाओ।
शर्मा जी, ये बड़ा आरोप है, मैं आखिरी टेक आपसे लूंगा। इनका बड़ा आरोप है ओंकार जी का कि जनता यहाँ पीड़ित है, परेशान है, प्रताड़ित है और उसको जो है राहत नहीं मिल रही है, और मुख्यमंत्री जो है वो पंजाब जा रहे हैं सरकार बनाने के लिए, जहां बनी हुई है वहां ध्यान नहीं है, वहां चपरासी तक की जो है वो ट्रांसफर नहीं कर पा रहे। मैं बोलूं? जी जी, आप ही का टाइम है, और आखिरी मेरा सवाल था। ऐसा है, मैंने आपको बताया, जनता सुखी है, और जनता सुखी है, हमारी भगवान रूपी जनता सुखी है, तभी तो लगातार तीसरी बार केंद्र में हमारी सरकार बनी। और जनता सुखी है, भगवान रूपी जनता तभी तीसरी बार लगातार प्रदेश में हमारी सरकार बनी। और हमारे प्रदेश के मुखिया डॉक्टर नायब सिंह सैनी जी की अगुवाई में हमने चुनाव लड़ा था, लगातार तीसरी बार केंद्र में सरकार बनी, प्रदेश में बनी, और छोटी सरकार हमारी बनी। और जहां तक डॉक्टर नायब सिंह सैनी की बात है, वो 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं, युवाओं के हृदय सम्राट हैं, लाखों बहनों के भाई हैं, समाज विकास कार्य पूरे प्रदेश में करवा रहे हैं, छत्ती बरादरी को साथ लेके चल रहे हैं। अगर पंजाब में हो जाते हैं, इनका पेट में दर्द क्यों होता है? हमारी जनता सुखी है, दुखी है तो ये ही आपके साथ में बैठे, इनकी पार्टी दुखी है क्योंकि इनका धरातल खत्म हो गया। इन्होंने कहा कि हम दुखी नहीं, उनको ब्रिटेन भेज दो। ये दुखी है, ये दुखी है, ये और कोई दुखी नहीं है क्योंकि इनका धरातल खत्म हो गया। मुख्यमंत्री जितने पॉपुलर हैं, जनता उनको चाहती है। चलिए, आप जनता ने पॉपुलर का पेड़ भी आता है। आप तमाम भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया। शर्मा जी, आपका भी शुक्रिया। संजीव जी, बीच में बड़ी दूर थे वो, इसलिए ज्यादा देर तक बात नहीं हो पाई, शायद कनेक्शन की कोई प्रॉब्लम थी। ओंकार जी से भी जो है थोड़ा रास्ता जो है देर से हुआ। आप सबका शुक्रिया। तो ये थी हमारी आज की हरियाणा की डिबेट मोर्चा की बहस। निश्चित तौर से राजनीतिक दलों के जो प्रवक्ता होते हैं वो अपनी अपनी पार्टी को बैक करते हैं, लेकिन आप ओवरऑल हुड्डा साहब के इन आरोपों पर क्या कहना चाहते हैं, ये जरूर कमेंट करके बताइएगा। डिबेट मोर्चा में फिर से मुलाकात होगी नए साथियों के साथ। देखते रहिए दैनिक सवेरा हरियाणा।